नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल चैनल इन खबर। बात आज पाकिस्तान की होगी क्योंकि बात ही इतनी बड़ी है, खबर ही इतनी बड़ी है। दरअसल भारतीय जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनसे इनपुट मिला है कि पाकिस्तान ने बड़े आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को रिहा कर दिया है। एक बार फिर से जो पाकिस्तान कहेंगे ना, वो आतंक का जो ट्रैक है उस पर लौटता हुआ दिख रहा है। 370 पर हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने दुनिया भर में समर्थन जुटाने की कोशिश की। फ्रांस के पास गया पाकिस्तान, रूस के पास गया, अमेरिका के पास गया, लेकिन सबने ये कह दिया कि जो कश्मीर है वो भारत का आंतरिक मसला है और अगर कश्मीर से 370 हटाया गया है तो वो भारत का इंटरनल मैटर है और उसमें कोई भी देश इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई भी देश बीच में नहीं आएगा। चीन से उम्मीद थी पाकिस्तान को, लेकिन चीन ने भी बिल्कुल किनारा कर लिया इस मसले पर, चुप्पी साधी हुई है चीन ने। तो हर जगह पाकिस्तान गया, हर दर पर पाकिस्तान ने माथा टेका, लेकिन उसका कोई रिजल्ट निकल कर नहीं आया। और यही वजह है कि हर जगह से लिटरली दुत्कार जो मिली है पाकिस्तान को, उसके बाद अब पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आ गई है। बौखलाहट पिछले दिनों भी हमने देखी थी पाकिस्तान की बयानों के रूप में। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री किस तरह की बयानबाजियां कर रहे थे, युद्ध की धमकी दे रहे थे, न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल की धमकी दे रहे थे। ये तक बता दिया था पाकिस्तान के एक मंत्री ने कि भाई अक्टूबर नवंबर में जंग होगी भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो इस तरह की बातें बौखलाहट के तौर पर निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन अब पाकिस्तान एक बार वापस जो अपना आतंकिस्तान वाला फंडा है उसी के ट्रैक पर वापस आ गया है और इसीलिए अब मौलाना मसूद अजहर को रिहा कर दिया गया है। मसूद अजहर की रिहाई को दरअसल इसी से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि कोई अभी तक रीज़न नहीं है कि पाकिस्तान क्यों रिहा करेगा वरना मसूद अजहर को लेकर। इंटेलिजेंस एजेंसियों के दरअसल इनपुट्स इस तरह के हैं कि जो मसूद अजहर था उसको जब यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था, उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया था, तो उसके बाद मजबूरी में पाकिस्तान को उसे दिखावे के लिए जेल में डालना पड़ा था। उसको बहावलपुर में रखा गया था, सेना की निगरानी में रखा गया था। ये तकरीबन फरवरी या मार्च की बात है जब उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित किया गया था और उसके बाद गिरफ्तार करना पड़ा था पाकिस्तान को। लेकिन अब पाकिस्तान एक नई साजिश बुन रहा है भारत के खिलाफ और उस साजिश में उसे मौलाना मसूद अजहर की ज़रूरत है, ये हमारे इंटेलिजेंस के इनपुट्स कह रहे हैं। और इसीलिए अब गुपचुप तरीके से मौलाना मसूद अजहर को रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें कि मौलाना मसूद अजहर वही शख्स है जिसको 1999 में जब कंधार विमान हाईजैक किया गया था उसके बाद छोड़ना पड़ा था, उसको छोड़ दिया गया था। उसके बाद से उसने कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया और अभी जो लेटेस्ट उसने वारदात की थी, आपको याद होगा पुलवामा में जो अटैक हुआ था जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे और बाद में मौलाना मसूद अजहर का जो संगठन है जैश ए मोहम्मद, उसने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसके बाद उसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया था। तो अब एक बार फिर से पाकिस्तान भारत पर आतंकी हमले की साजिश रच रहा है। दरअसल जो जैश ए मोहम्मद जो संगठन है वो फिदाइन हमले के लिए जाना जाता है और मौलाना मसूद अजहर जो है वो उस जो ग्रुप है, जो आतंकी संगठन है, उसका सरगना है। तो अब उनको जिम्मेदारी ये सौंपी गई है मौलाना मसूद अजहर को कि वो भारत में कश्मीर और राजस्थान को निशाना बनाकर वहाँ पर फिदाइन हमले करे और इसके लिए बाकायदा 206 आतंकी भी उसको सौंपे गए हैं जिनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। जैसा कि हमने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया भी था कि जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहाँ पर कई आतंकी कैंपों की ट्रेनिंग चल रही है। उसमें कई आतंकियों को ट्रेन किया जा रहा है जिसमें जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे जो संगठन हैं उनके आतंकी नए आतंकियों को ट्रेन कर रहे हैं। और ये भी इनपुट है कि 206 ऐसे आतंकी हैं जिनको बाकायदा ट्रेन किया गया है और उनको राजस्थान और कश्मीर से जो सटे बॉर्डर हैं पाकिस्तान के, वहाँ पर अब उनको तैनात किया जाएगा और उनकी कोशिश ये रहेगी कि वो घुसपैठ कराएं भारत में फिदाइन की और भारत में ख़ासतौर पर कश्मीर में और राजस्थान में फिदाइन हमले करने की कोशिश की जाए। इसकी जिम्मेदारी दी गई और इसीलिए उसको रिहा किया गया। आपको बता दें कि पुलवामा हमले का आरोप है। इसके अलावा 2001 में भारत की संसद और जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर जो अटैक हुआ था उसमें भी जो आरोपी है वो मौलाना मसूद अजहर है। इस तरह की कई आतंकी वारदातें हैं जिसमें मौलाना मसूद अजहर वांटेड था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अब उसको रिहा कर दिया है। लेकिन भारत की जो सेना है, भारत की जो एजेंसीज़ हैं, उनका ये कहना है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं क्योंकि जो बॉर्डर हैं ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर के, उसको पूरी तरह से सील किया जा चुका है। क्योंकि पिछले दिनों इस तरह से खबर आई थी कि 2000 के करीब जो बैट कमांडोज़ हैं पाकिस्तानी, वो बहुत ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं ख़ासतौर पर कश्मीर और राजस्थान बॉर्डर में, जिसके बाद सिक्योरिटी को बढ़ाया गया था, रिव्यू किया गया था सिक्योरिटी को, पेट्रोलिंग बीएसएफ की बढ़ा दी गई थी और जवानों की तैनाती और ज़्यादा की गई थी। तो
ये हमारी सेना का कहना है कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पाकिस्तान को अपना आतंकियों वाला काम करने दीजिए, लेकिन हमारे जवान मुस्तैद हैं और पाकिस्तान अगर फिदाइन को घुसाने की, आतंकियों को भारत की सीमा में एंटर कराने की नापाक कोशिश करेगा तो उसका माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।